हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर विद रुचि का यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने इस एपिसोड में आपको श्री राम जी के जन्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज से लगभग 7,500 साल पहले त्रेता युग में अयोध्या नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर राजा दशरथ का राज था। वे बहुत ही कुशल, न्यायप्रिय और प्रजा को प्रेम करने वाले राजा थे, जिनके राज में उनकी सारी प्रजा खुद को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती थी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। तीनों बहुत ही गुणी, पवित्र आचरण वाली रानियां थीं। राजा दशरथ का राजपाट बहुत ही अच्छा चल रहा था, सारी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। पर फिर भी राजा की उदासी का एक कारण था, उनको कोई संतान नहीं थी। वो सोच में हमेशा डूबे रहते कि मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरे राज्य को अच्छे संभालने के लिए मुझे एक संतान की आवश्यकता है। ये चिंता लेकर वो एक दिन अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे। उनके सामने उन्होंने अपनी चिंता प्रकट की। तब उन महान ऋषि ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के खत्म होने पर अग्निदेव हाथ में खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। तब गुरु वशिष्ठ बोले कि हे राजा, तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है, ये खीर का प्रसाद लो और तीनों रानियों में तुम्हारे हिसाब से बांट दो। राजा दशरथ अपने महल गए, तीनों रानियों को पास में बुलाया और खीर का प्रसाद रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा में बांटकर कहा कि इसको ग्रहण करो। कुछ ही समय पश्चात तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरे राज्य में बहुत ही खुशनुमा वातावरण हो गया। अब समय नजदीक आ गया था कि सभी के पालनहार हमारे प्रिय श्री राम जी का जन्म हो। श्री राम के जन्म पर सभी देवता, नर, पशु, पक्षी, प्रकृति खुले हाथों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी का दिन था, दोपहर का समय था। न तो ज़्यादा ठंड थी, न ही ज़्यादा गर्मी थी। शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में माता कौशल्या ने सभी के प्रिय श्री राम जी को जन्म दिया। बाद में माता केकई ने भरत जी को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था, सभी को मनचाहा दान दिया जा रहा था, खुशियां बांटी जा रही थी। और इस प्रकार प्रभु श्री राम जी, जो कि भगवान विष्णु के रूप हैं, उन्होंने धरती पर जन्म लिया। उन्होंने अपने बाल्यावस्था में अनेक बाल लीलाएं की और सभी के मन को मोहित किया। किशोरावस्था में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु विश्वामित्र के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की और पूरी तरह से शिक्षा में निपुण होने के बाद वो वापस से अपने राज्य लौटे। तो दोस्तों, ये थी श्री राम जी के बचपन, जन्म की और बचपन की कहानी। इसके पश्चात श्री राम जी की अनेक लीलाएं हुई हैं, जो कि मैं अपने आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।